नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड में भी मुख्य सत्ता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया था सीएम आवास पर, और तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो इस बैठक में तैयार की गई हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं जो इसको पूरी तरीके से कवर कर रही थी। करिश्मा, जेएमएम की ओर से विधायक दल की बैठक आज आयोजित की गई थी सीएम आवास पर। मुख्य रूप से इस बैठक का उद्देश्य क्या था करिश्मा? ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से कमर कस लिया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज एक अहम बैठक जो है वो सीएम हाउस में रखी गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से तमाम जो विधायक है वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन अगर बात करेंगे चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम की नवीन, तो दोनों ही विधायक आज बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही आज कई मुद्दों को लेकर बैठक होनी थी, कई रणनीति जो है वो बनानी थी, और इसको लेकर खुद चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक जो है आज हुई है। आपको बता दें कि आज की बैठक इसलिए भी अहम रही है क्योंकि एक तो गांडे विधानसभा में उपचुनाव होना है, और ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन को शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इसको लेकर अब तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन आज इसी को लेकर बैठक थी। इसके साथ ही 2 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दिया है। अब 3 सीट जो है वो बची हुई है। आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको लेकर कब रणनीति बनाएगी, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आज इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर 3 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, जिसको लेकर 2 सीट पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई है। एक दुमका और दूसरा गिरिडीह। गिरिडीह से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दुमका की बात करेंगे तो नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कब 3 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी, जिसको लेकर हमने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत की तो उनका कहना है कि तमाम खाका जो है वो तैयार हो गया है, रणनीति पर चर्चा हो गई है। 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी की नाम की घोषणा भी हो जाएगी। इसके साथ देखिए, गांडे विधानसभा में उपचुनाव होना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कल्पना सोरेन का नाम जो है वो जरूर सामने आ रहा है, लेकिन इसको लेकर भी हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि अभी कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब इसमें पार्टी जो है आने वाले समय में निर्णय लेगी। अब अगर बात करेंगे इंडिया गठबंधन की नवीन, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई में एक बड़ी रैली जो है वो निकाली गई थी इंडिया गठबंधन की ओर से, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी उस रैली में शामिल हुई थी। अब ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में झारखंड में भी एक बड़ी रैली जो है वो होगी, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 21 अप्रैल को एक बड़ी रैली जो है वो प्रभात तारा मैदान में होगी, जिसको लेकर रणनीति जो है बना ली गई है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों का कहना है कि कई दिग्गज नेताओं को बुलाया जाएगा। इंडिया गठबंधन के सभी जो नेता है राजधानी रांची पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात को जनता के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनडीए की ओर से अब चुनावी सभा होना शुरू हो गया है। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी 2 रैलियां जो है वो एक दिल्ली और एक मुंबई में निकाली जा चुकी है, और ऐसे में अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बड़ी रैली जो है 21 अप्रैल को निकाली जाएगी। तो कह सकते हैं तमाम रणनीति को लेकर चर्चाएं हो गई है। अब कहा जा रहा है कि अंतिम जो मुहर है वो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ही लगाएंगे। तो इंतजार है, और मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। बिल्कुल इन चीज़ों का इंतजार रहेगा करिश्मा। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि जो महारैली का आयोजन होने वाला है जेएमएम की ओर से, जिसमें इंडी गठबंधन की तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होने वाली है, तो वो एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी करिश्मा जेएमएम की ओर से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कल्पना सोरेन का जिक्र किया। करिश्मा, हम ये समझना चाहेंगे जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, हजारीबाग में कल उनका कार्यक्रम था, वहाँ पर भी वो मीडिया से मुखातिब होती हैं, जनहित के मुद्दों की बात करती हैं, तो भले ही उनका नाम स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्हें चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी हो गई है। जी देखिए, अब कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से एंट्री कर चुकी है, और इसकी शुरुआत गिरिडीह से उन्होंने की थी। आपने सही कहा कि कल हजारीबाग वो जरूर पहुंची थी, क्योंकि स्थापना दिवस था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और ऐसे में कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची, एक बार फिर से अपनी बात को जनता के समक्ष रखने की कोशिश की। इससे
पहले अगर हम लोग दिल्ली और मुंबई की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन जरूर वहां पर भी पहुंची थी और अपनी बात जनता के समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा, दर्शक भी सुने होंगे कि कल्पना सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से परेशान किया गया था और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। तो कल्पना सोरेन पूरे तरीके से अब अपनी बात को जनता के समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, उड़ते उड़ते खबरें यही आई है कि गांडे विधानसभा सीट में जो उपचुनाव होना है वहां से कल्पना सोरेन को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इसको लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है या फिर कह सकते हैं कि आधिकारिक जो बयान है वो सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने तमाम जो चीजें हैं वो चल रही है। क्योंकि कल्पना सोरेन लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है, जनसभा कर रही है और कहीं ना कहीं ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है। देखिए, खास बात और बताएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम आज बैठक में नहीं पहुंचे थे। वजह यही है कि चमरा लिंडा को लोहरदगा से टिकट नहीं मिला, क्योंकि वहां से कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही है और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये दावा किया जा रहा था, ये मांग रखी जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा सीट लेना चाहता है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया। अब ये कहा जा रहा है कि चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इसलिए आज वो बैठक में शिरकत नहीं किए। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि लोबिन हेम्ब्रम भी लगातार बगावत करने के मूड में है। लगातार उनका यही कहना है कि सरकार में वो है, लेकिन सरकार में कई ऐसे कार्य हैं जो गैर कानूनी तरीके से हो रही है। तो कह सकते हैं कि उनका भी यही कहना है कि अगर जनता चाहेगी, राजमहल के जनता चाहेगी, तो वो जरूर राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो शायद यही वजह है कि दोनों ही विधायक जो है आज बैठक में मौजूद नहीं रहे। जी बिल्कुल, दो विधायक बैठक में मौजूद नहीं रहे और इनकी जो मौजूदगी नहीं हुई है ये कई तरीके के संकेत भी दे रही है। लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जनता के समर्थन की बात कर रहे हैं कि अगर जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त होता है तो वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। ठीक है करिश्मा, हमने जेएमएम